नहीं कोशिश करता हूँ। नहीं, ये गलत आदत है, इस पर संयम रखो, 6 घंटा सोने के लिए समय रखो। हमने बचपन से अभ्यास किया नींद ना आने का, तो नींद नाम की चीज़ नहीं है। तो अभ्यास किया तो नींद ने हमको नमस्कार बोल दिया कि आप विश्राम कीजिए, और मेरे विश्राम की आदत नहीं बचपन से। जब बाबा जी बचपन से रहला तो दोपहर में जैसे लेटे ना, थोड़ी देर लेटे उठ के बैठ गए राउंड, हम वही टहल रहे हैं, उसी में एक आसन रखा उसमें भी बैठ गए, फिर टहल। तो हमने अपने अपने पेट में चुटकी काटी है, ठंडा पानी अपने ऊपर डाला है, नींद के लिए खड़े होकर भजन किया है। झोपड़ी थी, अनुष्ठान चल रहा था, एक पैर केवल खड़े होकर ऐसे पकड़कर, तो नींद कैसे आएगी? नींद आएगी तो हमें से गिर जाएंगे। तो नींद के लिए लड़े, तो आज हम नींद से अपने आप को बचा पाए। पर जी आप बताते कि आप चोटी भी बांध लेते थे। हाँ, नींद आती, बूढ़े जनों को तो टेबलेट ही खाना पड़ेगा। अब रात को भी नींद अच्छी आती है। दिन में 12 बजे से 2 बजे तो ऐसा लगता है बस नींद आ रही है। नहीं, हम 6 घंटे का नियम देते हैं। 6 घंटे आप खूब आराम से सो लो, इसके बाद लड़ो इससे। ज्यादा नींद काहे को जीवन बर्बाद कर रहे हो? सोने का मतलब है व्यर्थ समय जाना। देखो, हमारी इंद्रियों में पुनः पावर आ गया और हम फिर पावर से संसार के कार्यों में लग गए। तो यदि हम 6 घंटे भगवान के चिंतन में दे, संसार का चिंतन छोड़ दे, तो महापुरुष बन जाए। तो हम कह रहे हैं 6 चौको 24 घंटे में एक भाग सोने का रख लो 6 घंटे, एक भाग पढ़ने का रख लो 6 घंटे, और नौकरी पेशा जो जैसे कर रहे हो 8 घंटे उसके होते हैं। अगर मिलाओ तो 3-4 घंटे तो ऐसे बचते हैं जो आप व्यर्थ में नष्ट करते हैं। वो व्यर्थ में नष्ट करने वाले समय को भजन में लगा दो, आपको भगवान मिल जाएंगे। हफ्ता होता है, फिर हफ्ते की आदत छूट जाती है। यार ऐसा सुनो, आज से हमारे पास आए हो तो 24 घंटे में 24 मिनट तुम राधा राधा जप लिया करो, दवाई मान के। आज से करोगे 24 मिनट राधा राधा, और अगर आपको बहुत नींद आती है तो 8 घंटे ले लो, इससे ज्यादा मत सोना। 8 घंटे बस इतना प्रयास करो, फिर आप अगली बार जब कभी आना तो हमें बताना कि आपका जीवन कैसा हो रहा है। ठीक है? हाँ जी। 24 मिनट राधा नाम और 8 घंटे सोना। 8 घंटे सोना, और शेष अपनी दिनचर्या में रहना, और एक प्रयास बस फिर आप अच्छे बच्चे बन जाओगे। ठीक है? आप इन बातों की तरफ ध्यान मत देना। अभी जब माता पिता की सहमति से ब्याह हो फिर उसमें आनंद रहता है, अपनी तरफ से कोई गलती मत करना। ठीक है? 24 मिनट राधा नाम जब, 8 घंटे सोना, और थोड़ी देर सत्संग सुन लिया करो। सुनते हो सत्संग? 4-5 बार ही सुना है। 4-5 बार ही क्यों सुन? नहीं यार, दिन में 4-5 बार सुनना चाहिए, पर एक 10 मिनट की क्लिप रोज सुन लिया करो। इसका भी प्रॉमिस नहीं? तो 24 और 10 मिनट 34 ये हमने लिए आपके, और 8 घंटा तो सोने को आप ही को दे रहना, और शेष समय कार्यरत रहना करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो वो व्यर्थ के ओवर थिंकिंग में लगा देगा, व्यर्थ के चिंतन में, मनोराज्य में लगा देगा, और वो आपको परेशान करने लगेगी। हम 1 मिनट भी खाली नहीं रखना चाहते मन को। आप प्रभु में लगाए हैं, कार्य में लगाए हैं, तो एक मन आनंदित रहता है। अगर पहले मिनट दे दोगे, सवेरे थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्या? नहीं, कै बजे सोते हो आप? 12 बजे 12 से 8-9 बजे उठ जाता हूँ। 12 से 8 यार, ये समय सोने का तो ठीक नहीं है। सोने का समय तो 10 बजे होना चाहिए। क्यों 12 बजे क्या करते? 12 बजे तक क्या करते? 9 बजे खाना खाया, हाँ। 1-2 घंटा पढ़ लिया, 1-2 घंटे फोन चला लिया। नहीं, फोन क्यों चलाओ? व्यर्थ में क्यों चलाओ? व्यर्थ में समय नष्ट मत करो। हमें लगता है अगर आप 10 बजे सो जाओ तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे उठे और गर्म पानी करके पिया, वज्रासन में बैठ करके शौच स्नान किया, और 15-20 मिनट दौड़ लगा दी, सब व्यायाम दौड़ में हो जाता है। नहीं तो आजकल ट्रेडमिल वाली व्यवस्थाएं चल गई हैं, जहाँ वो क्या कहते हैं, जहाँ चीजें होती हैं, जिम, वहां चले गए, 10-15-20 मिनट करो, नए बच्चे हो। ठीक है? प्रॉमिस करो। क्या हमने कहा? 8 घंटे सोना, 24 घंटे राधा नाम। 24 मिनट। हाँ, वैसे बहुत बढ़िया बात है अगर प्रॉमिस और 10 मिनट कम से कम व्यायाम कर लीजिएगा। ठीक है? कामना शर्मा जी, सोच रही हूँ कि मैंने ये उचित किया ना। ये कह रहे कि मेरे दिल में सदैव आपकी बात रहती है कि हे प्रभु, मेरे कहने पर भी मुझे कुछ ऐसा मत देना जो मुझे आपसे दूर कर दे। ये कह रहे कि जैसे इनको एक ऐसा पोजीशन दे दिया है तो कहीं मेरी अंदर की चाहत और ठाकुर जी ने नहीं, और बढ़ो। अभी तो हम छोटी वैसे समझते, इतना बढ़ो कि आप लाखों लोगों के, लाखों बच्चों के हृदय में परिवर्तन ला सको। उनको संयम से, उनको ऐसे चलाओ कि बेविचार और व्यसन और गंदी बातों से, गंदे विचारों से मुक्त हो जाए। ये आत्मिक विद्या ही मुक्त कर सकती है। आधुनिक पढ़ाई पढ़े हुए अपने माता पिता को मार रहे हैं, इंजेक्शन वाले नशा ले रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। ये बहुत, जब तक अध्यात्म विद्या नहीं होगी तब तक नहीं। और अधिकार क्या होते हैं? आप अधिकार दिए हैं, आप आए हैं, आप दंडवत किए हैं, आप भाव कर रहे हैं, तो हम आपको सुना रहे हैं, उससे फायदा आपको हो रहा है। तो भगवान ने आपको यदि लीडर बनाया तो सैकड़ों विद्यार्थियों का, हजारों का, लाखों का, करोड़ों का, ऐसे आप बढ़ते चले जाए। वो अपने सुख के लिए नहीं है। ये जो पद प्रतिष्ठा है अपने सुख के लिए नहीं है। इसका सदुपयोग तो ढंग से जीना सीखें। और अब लगता है कहीं गलती कोई ऐसी ना हो जाए भौतिक जगत वाली कि लीडर बन गए और फिर अपना रास्ता भूल गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान के साथ रहो ना तो कभी भूलोगी नहीं। भगवान के साथ मतलब नाम जप करते रहो और भगवत आश्रय रखो। तो हमारा बॉडी गार्ड है नाम पहाड़ू दिवस रात दिन वो तुम्हारी रक्षा करेगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, नौकरी के कारण शारीरिक रूप से विदेश में रहता हूँ, लेकिन मन से आपके ही श्री चरणों एवं वृंदावन धाम में रहने का प्रयास करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विदेश में मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसकी बहुत प्रधानता है। कार्य क्षेत्र में भी इसी विकार का बढ़ावा, प्रचार प्रसार एवं दिखावा। क्योंकि वहाँ का अगर कुछ अध्यात्म भी है तो बस स्वर्ग नर्क तक है, इसके आगे नहीं है। अगर वहाँ कोई जीवन मुक्तता, प्रेम, परम पद की बात होगी तो भारत के किसी ऋषि का शिष्य होगा, भारत के किसी ऋषि से जुड़ा होगा। नहीं, विश्व में कहीं स्वर्ग नर्क से बढ़कर बात नहीं है। जो मोक्ष पदवी है, जो जीवन मुक्तता है, महाप्रेम है, वो भारत के ऋषियों की शोध है। भारत के ऋषियों ने उसे जाना है और उसे प्राप्त किया। अगर विश्व में कहीं है ये शब्द तो भारत की ऋषि से जुड़ा हुआ है, चाहे वो परंपरागत जुड़ा हो, कहीं भी जुड़ा हो। तो अब सब जगह अहमता का ही खेल चल रहा है।
अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, मैंने ये किया मैं करूंगा। अहंकारी पुरुष की यही भाषा होती है और इसी में सुखी होना चाहते हैं, इसी में सुखी होना चाहते हैं। नवम नवम भोगों को भोगना और यही जिंदगी का रहस्य मान लेना। इसके बाद मरने के बाद सब यही रह जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा इसकी कोई खबर किसी को नहीं है। इसकी तो अगर जिनको सत्संग है उनको चिंता होने लगी है, नहीं तो जिनको सत्संग नहीं मिला तो बूढ़े हो गए उसी में फंसे। उनको बस इतना ही दिखाई दे रहा अच्छा खाने को मिले, अच्छा भोग। अगर इंद्रियां भी काम नहीं कर रही तो भी लिप्सा, तो भी तृष्णा, तो भी भोग। तो हम ये कहते हैं कि यदि सत्संग नहीं सुने आप और यदि आपने भजन का अभ्यास नहीं किया तो यही सब है, इसी में पूरा विश्व लिप्त है। जो सत्संग सुनते हैं उनके विवेक जागृत है, तो कम से कम आप इस अहंकार में न फंसे। ऐसे बहुत से विदेश में रहते हुए भक्त हैं कि जिनकी साधना सुनकर और भक्ति सुनकर के हृदय में गर्व होता है। तो जिनको सत्संग प्राप्त हो गया, जिनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो तो नहीं तो अच्छा से अच्छा खाओ, अच्छा से अच्छा भोगो, बस मर जाओ। इतना ही तो है ना, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब भोगो, मर जाओ, बस इतना ही है लक्ष्य, इतना ही है। इसके आगे कोई लक्ष्य नहीं है। ये भारत की ऋषियों की अनुभूतियां हैं कि ये तो पशुओं में भी है, पशुओं में भी नहीं, अच्छा अच्छा खाओ, सो भोगो, मर जाओ। दिन भर इसी में तो लगे। पशु केवल पेट भरने में लगे और भोग भोगना और नींद में सो जाना, इतने कार्य। अगर इतने कार्य मनुष्य में, तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा? मनुष्य का कार्य है कमाओ, परिवार का पोषण करो, शरीर को पुष्ट रखो और मन को भगवान में लगाओ। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, जीने के साधन बहुत है, जीने के साधन है, ये भोग राग सब जीने के साधन, लेकिन जी किसके लिए रहे? भगवान के लिए, परमात्मा के लिए। अभी जीवन सुधर जाए, अभी मंगलमय हो जाए, तो आप धन्यवाद के पात्र हो कि ऐसी विलासिता की जगह में रहकर भागवतिक आचरण और भागवतिक चिंतन से युक्त हो। तो इसलिए हम सबके बीच में रहें, लेकिन रंग किसी का हमारे ऊपर न चढ़े, तभी सत्संगी कहे जाएंगे। क्योंकि सब जगह जाना पड़ेगा, हेलो, ऐसी भी जगह जाना पड़ेगा जहाँ विलासिता ही है। तो रावण की लंका में जैसी विलासिता थी वो बहुत ही विचित्र थी, पर विभीषण जी के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा, हनुमान जी के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा, वहां की रही वासनी त्रिजटा के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा। त्रिजटा भी तो भगवान की महान भक्ता थी, कोई रंग नहीं चढ़ा। तो जो भगवान का चिंतन करता है तो कहीं भी रहे उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ेगा। उसका रंग भले चढ़ जाए तो, पर भगवान का चिंतन होना, अगर चिंतन होने लगा विषयों का, तब तो रंग चढ़ जाएगा, तब तो रंग चढ़ जाएगा। हमारे देश में प्रेम, प्रियता, कितना पवित्र जीवन होता है। सोचो कि वो पानी ग्रहण किया और दोनों एक हो गए, ना वो उसकी तरफ रहा अन्य की तरफ, ना वो अन्य की तरफ, बहुत बढ़िया जीवन मंगल में संतान। अब ड्यूटी करके आ रहे हो, मन तुम्हारा प्रफुल्लित। अब तुम घर में गए ड्यूटी करके, पता चला कहाँ, वो बोले दूसरे के साथ गए। अब क्या क्या तुम्हारा हृदय कहेगा? या तुम किसी और को साथ लेके आ रहे हो, देख रहे दूसरे, क्या कहेगा हृदय, क्या कहेगा? तो आज हृदयों की बहुत सफाई हो रही। माता पिता के प्रति जो हमारा भाव होना चाहिए, जो पत्नी के प्रति भाव होना चाहिए, जो पुत्र के प्रति भाव होना चाहिए, जो विशुद्ध विश्वास, सबके बीच से विश्वास तो गायब हो रहा है। पता नहीं कि पुत्र माँ की हत्या कर देगा कि पिता की हत्या कर देगा, पता नहीं पति पत्नी में क्या सब बड़ा मतलब। देखो प्रभाव आप देखो नहीं, बोले बेटे ने अपनी माँ का गला काट दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसका हमने दूध पिया, जिसके हम उदर में रहे हैं, उस माँ को ऐसे कैसे कर सकते हैं? बुद्धि बदलती चली जा रही, भ्रष्ट होती चली जा रही। इसलिए प्रेम में सुख है, पुत्र का प्रेम, पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम। अब उस घर में देखो कितना आनंद रहेगा। अब यहाँ घर क्या हो रहे हैं? कलह की जगह बन रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, विचार, नाना प्रकार की अपवित्रताएं। हम अपने समय की बात करें, जब बच्चे थे तो बिजली गांव में नहीं थी, शाम टाइम दीपक जला के वो बोतल में केरोसिन डाल के वो कपड़े की बातें और रामायण पढ़ी जाती थी। तो 10-20 लोग बैठकर सुनते थे रोज रामायण। जो बड़े लोग होते थे उनके लालटेन होती थी, प्राय वो दीपक एक बोतल में तेल भर लिया और कपड़े की बातें लगा ली और उसी से रामायण होती थी। शाम के रोज आरती होती थी, सुबह 4 बजे माताजी निकलकर देहरी के पास चौक पूरती थी, दीपक जलाती थी, सब मंगल बातें। आज कहाँ रह गया? आज तो सब मतलब आधुनिकता बढ़ती चली जा रही। सुबह 2 बजे 4 बजे लोग सोते हैं, 8 बजे 10 बजे जगते हैं, तो कब सुबह हो गया उनको पता ही नहीं चला। हमारा शास्त्र कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय यदि नहीं जगा जाए। महाराज जी, आज सुबह आपने सत्संग में बोला था कि सिर्फ मेरे लाडले लाल, ये चीज तो फिर इसके आगे पूजा विधि क्या है? पूजा विधि तो अपने आप शुरू हो जाएगी। हमें अगर हम झाड़ू लगा रहे तो पूजा, फावड़ा चला रहे तो पूजा, अपने अधिकार के अनुसार जो कर्तव्य कर रहे हैं वो पूजा हो जाएगी। जब ये हृदय से मान लोगे मेरे लाडली लाल। पूजा का मतलब केवल आरती घुमाना या भगवान को चंदन लगाना नहीं, पूजा का एक अंग वो है। तो भगवान की आज्ञा का पालन अर्जुन कर रहे हैं तो युद्ध भी पूजा हो गए। हमारे पास जो आर्मी के आते हैं उनको ये समझाते हैं कि तुम्हारी पूजा ये नहीं कि नहा धो के माला लेके बैठो, नहीं, जिस समय जहां जैसा आदेश हुआ वैसे तैनात और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण और अंदर से राधा राधा राधा। और ये बात कि मैं प्रभु का हूँ, ये गर्व रहना कि मैं प्रभु का हूँ, तो सब कर्म पूजा बन जाएंगे। जब आप ये कहोगे मैं लाडली लाल का, लाडली लाल मेरे, बस समझ लेना। और फिर समय मिले तो और पूजा करो भगवान की, लेकिन हर कर्म पूजा हो जाएगा जब आप भगवत समर्पित हो जाएंगे। उमा वर्मा जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे आसपास के लोग जब मेरे प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तो मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। फिर आपकी बात याद आती है कि नाम जप करूँ, एक बार करूँ, फिर 100 बार में से 99 बार फेल हो जाती हूँ। तो मुझे संदेह होता है कि क्या मैं नाम जप कर रही हूँ, क्या मैं दिखावा तो नहीं कर रही हूँ? कैसे खुद को मजबूत करूँ? देखो विवेक कमजोर है, बुद्धि तो है, विवेक कमजोर है, काट नहीं पाता है, इसलिए आप मतलब इग्नोर नहीं कर पाते। और अगर विवेक तो हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारा जो मजाक उड़ाएगा, हमारी जो निंदा करेगा, हमें जो गाली देगा, वो हमारे पाप नष्ट करता है। मतलब मान लो हमारा पाप है कि हमारे हाथ पैर टूटेंगे, अब वो हमको भरपूर गाली देकर नष्ट कर रहा है तो हम पर कृपा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमें चोट नहीं पहुंचेगी, अपनी जबान से हमारे पाप को साफ कर रहा है। तो साधो निंदक मित्र हमारा,
जो हमारी अवहेलना करे, जो हमारा उपहास करे, जो हमारा तिरस्कार करे, जो हमारा अपमान करे, वो हमारे पाप को नष्ट करता है यदि हम सह जाएं तो। अगर में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, ऐसा चोट लग गई और वो बेचारा गाली देकर हमारा सारा पाप नष्ट कर रहा है, तो हमें तो प्रणाम करना चाहिए कि भैया बिना शरीर दंड के हमें बचा रहे हो तो जय हो तुम्हारी। अब इस रहस्य को कोई जानता नहीं। अगर वास्तविक ज्ञान है, वैतविक बुद्धि है, विवेक नहीं। विवेक हो तो आप सच्ची समझो, जो हमें शारीरिक दंड मिलने हैं वो हमारी निंदा करके, हमारा उपहास करके, हमारा अपमान करके, हमारा तिरस्कार करके उसे नष्ट करता है। तो इसलिए हमें लगता है कि विवेक के द्वारा भगवान का नाम जब करते हैं बच्चों, सार मान जाए आपको ऐसा नहीं। चार अगर आपको सही कहेंगे तो चार गलत कहने वाले मिलेंगे, हमको उनको भी प्रणाम करना है, अपने सीधे मार्ग में चलते रहना। तो इग्नोर करना तो सीखना ही। प्रश्न है कि जैसे कि आप जन बोलते हैं कि जब भी हमारे मन में कुछ भी गलत विचार आए या फिर मन कुछ भी गलत गतिविधियां करने की चेष्टा करे तो हमें राधा राधा नाम का चिंतन शुरू कर देना चाहिए। वैसे पहले से ही करना चाहिए। दुश्मन आए तब हम बंदूक भरे, ऐसा नहीं पहले ही लोड करके हम दरवाजे के छेद में लगाया कि आया कि गोली मारा। पहले ही हम राधा राधा शुरू किए और जहाँ आया तो डिलीट हुआ, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कई बार जब मन में कुछ गलत बात आती है तो उस मतलब कुछ समय के लिए मन राधा नाम को छोड़ के उस चीज की नहीं, मन छोड़ दे तो कोई हानि नहीं है। तुम ना छोड़ना नाम, नहीं उसका काम है नाम छुड़वा देना। और संस्कार, जैसे आप किसी भोग सुख का चिंतन कर भोगने की कल्पना, तो वो उस समय आपको भगवान से अलग कर देगा। ध्याय तो जागृत हुआ और प्रभु का विस्मरण हुआ, अब भोग भोगने की इच्छा, भोग भोगने का संकल्प, कामना, उसकी आपूर्ति में जो क्रोध, आपूर्ति में लोभ, मतलब हानि ही हानि। लोभ और क्रोध दोनों मूढ़ता, मूढ़ता में स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम साबुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणस्थिति। साधक भजनहीन हो जाता है। प्रणस्थिति का मतलब नाश हो जाना, नाश का मतलब अध्यात्म के मार्ग से गिर जाना। समझ पा रहे हो? उस समय हमको डट के भजन करना चाहिए। जिस समय दुश्मन आया उस समय थोड़ी देर छोड़ दिया मस्त शस्त्र। भाई हर समय हम बंदूक टांगे घूम रहे हो, जब दुश्मन आया तो फेंक दिया, तो फायदा क्या हुआ? दुश्मन के सामने तो हमको डट के लड़ना चाहिए। अब जब काम आ राधा राधा राधा, वो कहेगा चुप रहो, हमारी बात सुनो, और वो कल्पनात्मक सीन आपके सामने लाएगा, आपको अंदर सुख का स्पर्श कराएगा, आपको लगेगा एक बार भोग के देखो, एक बार चख के देखो, एक बार सुन के देखो, एक बार बस वो घसीट लेगा। अगर राधा राधा नहीं नहीं राधा 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 राधा, वो जलाएगा आपको, एक जलन महसूस हो, उसी को सह गए तो आगे बढ़ जाओगे, और नहीं सह गए तो घसीट के पीछे ऐसे डाल देगा कि फिर भजन में मन ही नहीं लगेगा। उस समय लड़ना चाहिए बच्चा, पर उस समय लड़ने का ध्यान नहीं रहता। उस समय वो जो हमारे सामने सामग्री फेंक रहा है मनोरंजन की, उस पर हम लग जाते हैं। जाल नहीं दिखाई देता, दाना दिखाई देता है, और जब दाना को चुगने को बैठे तो जाल ने फांस लिया। ऐसे ही हमको विषय सुख दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो बंधन है वो हमें नहीं दिखाई देता, वो तो बाद में भोगना पड़े। वो फांस लेता है। फांसने का मतलब ये होता है एकांत में जिसका भगवान से अलग चिंतन होने लगे, उस वस्तु ने, व्यक्ति ने हमको फांस लिया। जिसका बार बार चेहरा आवे, जिसकी सीन आवे, बार बार चिंतन हो, तो जान लो कि भगवान से बिलग ये माया है और इसने मुझे फांस लिया। मैंने कौन सी चूक की जो फंस गया, तब आपको दिखाई देगा उस समय भगवान को भूल गए और इसे सत्य मान लिया, इसी के कारण फंस गए। तो बहुत कठिन है। देखो कोई भी युद्ध हो तो अब माया के साथ हो रहा है युद्ध। हम बलवान है, ऐसा निर्बल नहीं, हमारे साथ भगवान का बल है, भक्ति का बल है। जैसे भगवान की माया है मम माया, ऐसे भगवान का हम भी है ममैवांशो जीवलोके। भगवान कह रहे ना तू मेरा अंश है, तो हम कमजोर पार्टी नहीं है, हम परास्त कर सकते हैं, पर हम भूल जाते हैं अपने बल को और उसके प्रलोभन में आ गए। हाँ, उसके ये मतलब कबड्डी का खेल समझो। हमको माया की पाली में बोलने जाना है। कबड्डी का सिद्धांत होता है अगर सांस टूट गई तो पाले तक नहीं ले पाए तो आउट हो जाओगे दोनों बातों में। सांस टूट गई तो आउट, पाले तक नहीं लाए तो आउट। तो हमको राधा 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 सब काम में करना है, माया में जाना है, व्यापार नौकरी सब व्यवहार, लेकिन अंदर राधा राधा, सांस न टूटने पाए और अपने पाले पे आना। मैं भगवान का दास हूँ, हर क्रिया हर वार्ता शुद्ध होनी चाहिए, भगवान के चरणों में समर्पित करना, यह में ध्यान रहे, तो यह पाले पे आना। नहीं तो अगर सांस टूट गई और या भगवान का विस्मरण हो गया तो फिर आउट, तुम्हारा लक्ष्य गया तो आउट। बहुत संसार में दाने माया डालेगी, पहचान में नहीं आती, और पहचान उसी के हृदय में होती है जो नाम जप करता है। हजारों बार गलती होती है, एक दो बार नहीं हजारों बार गलती, क्योंकि विपक्ष जोरदार कोई साधारण थोड़ी है। पछाड़ लगाने में एक जरा सा चूक होगी तो भैया पछाड़ मारा, छाती तक गिरा, जाके बाद में पता चलता है अच्छा पहले तो लगता है कि हमारा युद्ध हो रहा है, माया से युद्ध हो रहा है, ऐसा लगता ही नहीं। हाँ बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। और तुम्हारी बुद्धि परमार्थ की तरफ लग रही, अच्छे से चलो, ठीक है। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हार के पड़े रहना बड़ी बात है। हारना कोई बात, यहाँ तो हारना, तो हारने पे हमें एक उत्साह रखना चाहिए, मैं हारा क्यों, पॉइंट क्या है हारने का, हमें ढूंढना चाहिए और उस छिद्र को बंद कर देना चाहिए। अच्छा मेरा चिंतन छूट गया था, मैंने इसको महान मान लिया भगवान से, इसको सुखद मान लिया, इसलिए मैं चूक हो गई। अब अगली बार देखेंगे, अब वो एक दो दिन तुम्हारे सामने ऐसे प्रश्न नहीं रखेगी, अचानक रखेगी। जब तुम भूल चुके होगे अचानक रखेगी, फिर फंसा लेगी, फिर लगेगा फिर हार गए। तो निराश नहीं होना, वो 1000 बार हराएगी तो हम 1000 के बाद भी खड़े होकर भगवान के मार्ग में चलेंगे। ऐसा पथिक जीतता है, हारने करके निराश होने वाला इस मार्ग में नहीं चला। या 10 बार प्रयास किया, 10 बार हार गए, अब हमसे तो नहीं होने वाला। नहीं नहीं नहीं, हारना हो सकता है लेकिन रुकना नहीं है, कदम आगे बढ़ाना है। समझ रहे?